हेलो स्टूडेंट्स, आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। सबसे पहले हमने लेमार्क की थ्योरी की थी, जिसे हम थ्योरी ऑफ एक्वायर्ड एंड इनहेरिटेंस ऑफ एक्वायर्ड कैरेक्टर भी बोलते हैं। सेकंड हमने डार्विज्म थ्योरी की थी, जिसको हम थ्योरी ऑफ नेचुरल सिलेक्शन और सर्वाइवल ऑफ द फिटेस्ट भी बोलते हैं। आज हम पढ़ेंगे म्यूटेशन थ्योरी के बारे में। इस थ्योरी को किसने प्रपोज किया था? ह्यूगो डिवेरिस ने इन 1852 फिर इन 1848 टू 1935 AD के बीच में। और इस थ्योरी को उसने किस बुक में लिस्ट किया था? इन हिज स्पीसीज एंड वैराइटीज देयर ओरिजिन बाय म्यूटेशन। मतलब कि स्पीसीज एंड वैराइटीज और उनका ओरिजिन कैसे हो रहा है? म्यूटेशन के द्वारा हो रहा है। देखो, जो ह्यूगो डिवेरिस ने ना, उसने मेनली वेरिएशंस के बारे में बताया था, और वेरिएशन में भी डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में बताया था। देखो, वेरिएशंस क्या होती हैं? वेरिएशंस हमने पीछे जब मैंने आपको लेमार्क की थ्योरी करवाई थी, तो उसमें भी मैंने समझाया था कि वेरिएशंस होती हैं कोई भी शेप, साइज या बिहेवियर किसी भी ऑर्गेनिज्म का अपने क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल के साथ इन द सेम स्पीसीज of the same species present in the same environment। क्या मतलब है वेरिएशंस का? कि सेम स्पीसीज के कोई दो इंडिविजुअल, ठीक है, जो सेम ही इन्वायरमेंट कंडीशन में प्रेजेंट है। मतलब कि सेम ही स्पीसीज के सेम ही दो इंडिविजुअल हैं, जो क्या है, सेम ही इन्वायरमेंट कंडीशन में प्रेजेंट है, पर उनके बीच, उन दोनों के बीच में जो शेप का डिफरेंस है, जो साइज़ का डिफरेंस है और जो बिहेवियर का डिफरेंस है, उसे हम वेरिएशंस बोलते हैं। तो डिफरेंस बिटवीन द डिफरेंस इन शेप, साइज, बिहेवियर ऑफ टू क्लोजली रिलेटेड इंडिविजुअल ऑफ द सेम स्पीसीज प्रेजेंट इन द सेम इन्वायरमेंट इज कॉल्ड वेरिएशन। उसको हम क्या बोलते हैं? वेरिएशन बोलते हैं। अब देखो, जब मैंने आपको लेमार्क की थ्योरी कराई थी, तब भी मैंने आपको लेमार्क की नहीं, डार्विज्म की थ्योरी कराई थी, तब भी मैंने आपको बताया था कि जो वेरिएशंस होती है वो दो टाइप की होती है। एक होती है कंटिन्यूस वेरिएशंस और सेकंड वन इज द डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। जो हमारे पास कंटिन्यूस वेरिएशंस होती है, ये स्लो होती है और ग्रेजुअली और धीरे धीरे होती है। स्लोली और ग्रेजुअली होती है, ठीक है। स्लो और ग्रेजुअली होती है, ठीक है। जबकि जो हमारे पास डिसकंटिन्यूस वेरिएशंस है, वो सडन होती है, सडन अपेयर होती है, ठीक है, सडनली अपेयर होती है ये। अब देखो, जो कंटिन्यूस वेरिएशन है वो स्लो होती है और ग्रेजुअली, मतलब कि धीरे धीरे होती है, ठीक है। और लेमार्क, और ये कंटिन्यूस वेरिएशंस की बात किसने की थी? लेमार्क्स ने की थी अपनी थ्योरी में। उसने क्या बोला था कि जो वेरिएशंस है वो धीरे 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 होती हैं, और वो ही वेरिएशंस होती हैं आगे जाके न्यू स्पीसीज का फॉर्मेशन करती है। जैसे कि कंटिन्यूस वेरिएशन की मैं एग्जांपल दूँ, तो जो प्रेज होते हैं, प्रे, उनकी जैसे कि स्पीड जो हो रही है धीरे धीरे जैसे इंक्रीज होती है। जो वाटर कंजर्वेशन की जो वाटर स्टोरिंग की जो कैपेसिटी है, जो वाटर स्टोरिंग कैपेसिटी है प्लांट की, वो भी क्या करती है? धीरे धीरे क्या होती है? इंक्रीज होती है। और जैसे कि हाइट होगी ह्यूमन के केस में, तो वो भी एक एग्जांपल है कंटिन्यूस वेरिएशंस की, ठीक है। तो नेक्स्ट हम पढ़ रहे हैं डिसकंटिन्यूस वेरिएशन की। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन मैंने आपको पहले बताया, सडनली अपेयर होता है एक, ठीक है। सडन अपेयर होने के कारण क्या होता है? ये एक क्या करता है, जब डिसकंटिन्यूस वेरिएशन जो होती है वो सडनली अपेयर होती है इन एन ऑर्गेनिज्म में, और इस चीज़ को हम क्या बोल देते हैं? म्यूटेशन। और म्यूटेशन मैंने आपको बताया, म्यूटेशन की डेफिनेशन क्या होती है? सडन चेंज इन द जेनेटिक मेकअप ऑफ द इंडिविजुअल, ठीक है। तो हमने वेरिएशंस के बारे में बताया, कंटिन्यूस और डिसकंटिन्यूस वेरिएशन। डिसकंटिन्यूस वेरिएशन ह्यूगो डिवेरिस ने मेनली डिसकंटिन्यूस वेरिएशन के बारे में बताया था, जबकि हमारे पास जो डार्विज्म था उसने कंटिन्यूस वेरिएशंस के बारे में बताया था। उसने बोला था कि जो वेरिएशंस होती है वो धीरे 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 होती हैं, और धीरे धीरे जब होती है तो वो नेचर द्वारा धीरे धीरे होती है, और जो नेचर है वो कंटिन्यूस वेरिएशंस को ही सिलेक्ट करता है, ठीक है। पर म्यूटेशन थ्योरी ने क्या बोला था कि वेरिएशंस कंटिन्यूस नहीं होती, वेरिएशन डिसकंटिन्यूस होती है, जो एकदम से अपेयर हो जाती है, ठीक है, जिसको उसने म्यूटेशन बोला था। और जो ऑर्गेनिज्म इस वेरिएशंस को शो करते हैं उसको उसने क्या बोला था? म्यूटेंट्स बोला था, ठीक है। तो जो
हमारे पास जो ह्यूगो डिवेरिस था, ह्यूगो डिवेरिस जो साइंटिस्ट थे, वो किस प्लांट के ऊपर वर्क कर रहे थे? वो वर्क कर रहे थे इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर, इवनिंग प्राइम रोज के ऊपर, जिसका साइंटिफिक नेम है ओइनोथीरा लेमार्कियाना। ठीक है, लेमार्कियाना। ओके, इसका एल छोटा है। ठीक है, ओइनोथीरा लेमार्कियाना साइंटिफिक नेम है इसका। ठीक है, तो इस इवनिंग प्राइम रोज के कुछ स्पेसिफिक एक्टर्स हैं। इस सबसे पहले इसको इवनिंग प्राइम रोज क्यों बोलते हैं? इसको इवनिंग प्राइम रोज इसलिए बोलते हैं क्योंकि जो ये प्लांट है ये ये ब्लूम करता है ओनली एट द टाइम ऑफ इवनिंग। ठीक है, सो इट ब्लूम्स एट द टाइम ऑफ इवनिंग। ठीक है, और इसके जो फ्लावर्स होते हैं वो येलो कलर के होते हैं। फ्लावर्स येलो कलर के फ्लावर्स होते हैं, और ये एक बाइनियल प्लांट है। आपको पता ही होगा कि जो बाइनियल प्लांट्स क्या होते हैं, जो अपने लाइफ टाइम में जो दो बार अपनी लाइफ टाइम में फ्लावर्स दें। एक होते हैं एनुअल प्लांट्स, एक होते हैं पेरिनियल प्लांट्स, और एक होते हैं बाइनियल प्लांट्स। हमारे पास 3 टाइप के प्लांट्स होते हैं, एक होते हैं बाइनियल, एनुअल एंड पेरिनियल प्लांट्स होते हैं। जनरली बाइनियल प्लांट्स वो होते हैं जो अपना लाइफ साइकिल जो होते हैं, लाइफ साइकिल जो होता है पूरा का पूरा वो 2 ईयर्स में कंप्लीट करते हैं। ठीक है, 2 साल में अपना लाइफ साइकिल कंप्लीट करते हैं, उसको बाइनियल प्लांट्स बोलते हैं। और जो इवनिंग प्राइमरीज है वो एक बाइनियल प्लांट है, येलो कलर के इसके फ्लावर है, और इसके जो फ्लावर होते हैं ब्लूम करते हैं ओनली एट टाइम ऑफ इवनिंग, इसलिए इसको इवनिंग प्राइमरीज के नाम से जाना जाता है। और इसकी जो हाइट होती है वो 5 to 6 फीट है। इसकी हाइट जो है चलिए 5 to 6 फीट है। ये कहाँ पाया जाता है? ये अमेरिका में। ये जो प्लांट है ये अमेरिका में पाया जाता है। ठीक है, तो इसने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या? इसने अपने एक्सपेरिमेंट में किया क्या? इसने क्या किया? इसने ह्यूगो डिवेरिस ने इवनिंग प्राइमरोज दैट इज ओइनोथीरा लेमार्कियाना का प्लांट लिया। ठीक है, और उसको सेल्फ पॉलिनेट करवा दिया। जैसे उसने उसका नॉर्मल प्लांट लिया और क्या करवा दिया, इसकी सेल्फ पॉलिनेशन करवा दी। ठीक है, जब इसने सेल्फ पॉलिनेशन करवाई और उसके बाद जो सीड्स मिले, जब उसने इस सीड्स को ग्रो करवाया तो उसके पास 2 टाइप के प्लांट बने। एक तो बने नॉर्मल इसी टाइप के, मतलब कि एक तो इसी टाइप के नॉर्मल प्लांट्स बने, और ये जो प्लांट्स थे ये मेजॉरिटी में बने, और जो दूसरे बने वो इससे थोड़े से डिफरेंट बने। तो क्या लिखेंगे हम? डिफरेंट बने, तो वेरी डिफरेंट बने। ठीक है, जो नॉर्मल से बहुत ज़्यादा डिफरेंट बने तो इसलिए लिख दिया हमने वेरी डिफरेंट प्लांट्स बने। ठीक है, तो ये कैसे मेजॉरिटी में बने, तो ये कैसे बनेंगे? फ्यूअर होंगे। ठीक है, फ्यूअर होंगे। अब जब ये फ्यूअर जो प्लांट थे, जो ये वेरी डिफरेंट प्लांट्स है, जब इसको हमने फिर से सेल्फ पॉलिनेट करवाया, इसको हमने अगेन सेल्फ पॉलिनेट करवाया, और इसके जो सीड्स बने इसको हमने फिर से ग्रो कराया, तो मेजॉरिटी जो थे वो तो बने वेरी डिफरेंट प्लांट। मतलब कि वेरी डिफरेंट प्लांट का मतलब है कि इसके जैसे ही बने। ठीक है, और ये किस में बने? मेजॉरिटी में बने। ठीक है, और जो हमारे पास दूसरे थे जो, और मेजॉरिटी में तो ये बन के, पर कुछ कैसे बने? स्टिल मोर डिफरेंट प्लांट्स बने, इससे भी मोर डिफरेंट प्लांट बने, और ये कैसे बने? फ्यूअर बने। ठीक है, तो ये अपने एक सिंपल एक्सपेरिमेंट से क्या शो कर रहा है? ये बता रहा है कि देखो न्यू स्पीसीज जो होती है वो जनरेट होती है फ्रॉम द प्री एग्जिस्टिंग स्पीसीज इन अ सिंगल जनरेशन। कि एक सिंगल जनरेशन में क्या हो रही है? न्यू स्पीसीज जनरेट हो जा रही है। वो कैसे जनरेट हो रही है? ड्यू टू सडन अपीयरेंस ऑफ द मार्केबल इनहेरिटेबल डिफरेंस, ड्यू टू सडन अपीयरेंस ऑफ मार्क्ड इनहेरिटेबल डिफरेंस। मतलब कि क्या हो रहा है? इन दोनों में डिफरेंस जनरेट हो रहे हैं। ठीक है, और ये डिफरेंस किस वजह से आ रहे हैं? ये डिफरेंस आ रहे हैं ड्यू टू म्यूटेशन। म्यूटेशन क्या होता है? जेनेटिक मेकअप में चेंज आना। तो सडन क्या हो रहा है? हमारा जेनेटिक मेकअप चेंज हो रहा है, जिससे क्या हो रहा है कि ये नॉर्मल प्लांट्स क्या हो रहे हैं? नए प्लांट्स में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। और इस प्रोसेस को उसने क्या बोला था कि ये किस कारण हो रहा है? म्यूटेशन के कारण हो रहा है, और इसको इसलिए इसको म्यूटेशन थ्योरी नाम दे दिया था। और उसने ये बताया था, उसने ये बोला था कि जो एवोल्यूशन है, ठीक है, तो उसने ये कंक्लूड किया था कि जो एवोल्यूशन है वो एक जर्की प्रोसेस है, जर्की एंड डिसकंटिन्यूस प्रोसेस है। इस एवोल्यूशन इज अ जर्की एंड डिसकंटिन्यूस प्रोसेस। जबकि जब हमने डार्विज्म की थ्योरी की थी तो उसमें हमने क्या पढ़ा था? उसमें हमने ये बोला था कि जो एवोल्यूशन है वो एक सेल्फ गोइंग एंड
स्लो प्रोसेस है, ठीक है। तो एवोल्यूशन एक सेल्फ गोइंग एंड स्लो प्रोसेस है, तो ये बोल रहा है कि एवोल्यूशन एक जर्की एंड इस कंटिन्यूस प्रोसेस है, ठीक है। तो जैसे कि उसने क्या किया था, जब उसने इस मतलब कि जो इसमें जब उसने फर्स्ट नॉर्मल प्लांट को जो उसमें सेल्फ पॉलिनेट करवाया और उसके सीड जो थे जब उसको ग्रो करा, तो उसने टोटल मेंबर जो थे वो कितने बने थे उसके बाद 54,000 के करीब उसके पास मेंबर बने थे। 54,343 मेंबर जो उसके थे ये बने थे, और इनमें से सिर्फ और सिर्फ 837 जो मेंबर थे वो क्या शो कर रहे थे, डिफरेंस शो कर रहे थे फ्रॉम द नॉर्मल वन से। 54,000 में से 837 जो मेंबर थे वो डिफरेंट थे, ठीक है। और उसको उसने क्या बोल दिया था, प्राइमरी एलिमेंट और प्राइमरी और एलिमेंट्री स्पीसीज, मतलब कि जो ये स्पीसीज बनी इसको प्राइमरी और एलिमेंट्री स्पीसीज भी बोला था। और ये किस प्रोसेस से बने थे, म्यूटेशन से बने, जिसको हम म्यूटेटेड भी बोल रहे थे, ठीक है।